करे भीतर बाबा भाई भजन करे भीतर बाबा भाई। ए आसन धारण लो आंगन में लो आंगन में माला थयो भाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। ए जिय दोनों की लगी रही रटना लगाए रहे रटना आवे ना यदुराई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। माला जप रहे बोले आज हमारे घर पे ना आवे भगवान हमारे घर पे ना आवे और तब तक इन दोनों की लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। हाथ ऊपर लगे हो। इन दोनों की लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। कुंडी खोलो। अब बिदुरानी बोली तुम खोलो बिदुर बोले तुम खोलो। सो बिदुर जी तो पीछे वाले दरवाजे से निकलेंगे बोले खोलो चाहे ना खोलो चाहे खड़े रहे। भगवान बोले खोलो। अब बिदुरानी दरवाजे खोलवे को पहुंची। भगवान बोले इतनी देर लगती मैं कब से खड़ा हूं काकी। बिदुरानी बोली स्नान कर रहे थे। भगवान मुस्कुराए के बोले वो तो हमें पता तुम्हारा स्नान कितना बढ़िया चल लो तो हमें बेशरम है सो आए गए। भूख लगी है केले रखे हुए थे संतो इतनी प्रेम के वश में है विदुरानी उन केले के छिलकों को भगवान के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव सो कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई खाते खाते तो बोले अलग हट मैं खिलाऊंगा। रही हो पगली है क्या कर रही है छिलका खिला रही है गिरी फेंक रही है। अब भगवान छिलका फेंक रहे और गिरी खिलाए रहे। सो थोड़ी देर बाद विदुर जी ने सवाल कियो कान्हा जी काका सच बोलना जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है। भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूं। कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां जयमते मिलेंगे ए भैया
यशोदानंदन गोपाल वहां। जहां प्रेमी है वहां प्रभु है। भगवान ने हजारों बार आवाज लगाई लेकिन नहीं सुना। तो ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति वशी हुई थी। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी। जब करने लगे विद्वान लिखते हैं जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु दादा तो वायु रुकी तिरलोकों में, वायु रुकी तिरलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा तुम घुटने लगी प्राणियां। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी तिरलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। क्योंकि पंचमे मानुष्य प्राप्ति, पंचमे मानुष्य प्राप्ति जित श्वासों ने पादमजा, श्वासों को जीत लिया। ध्यानम ब्रह्मा पदे के, ध्यान किया है ब्रह्म का, ध्यानम ब्रह्मा पदे के तस्ता स्थान रिवाह चला। वायु की गति धीमी पड़ गई, सांस लेने में आदमी असमर्थ है। और तो छोड़ो, देवताओं की भी हालत खराब है, देवता भी परेशान हो रहे। शेष नाग जैर उगलने लगा। इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी और जवाब दिया, जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराएं चली, जाकर के महाराज कोई सर्प बनके, कोई बिच्छू बनके, कोई शेर बनके ध्रुव को डराए रही। लेकिन आप पलक खोलने की तो छोड़ो, पलक हिलाई तक नहीं रही। पलक हिला तक नहीं रही। इधर भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। जाकर के प्रभु ने ततैया भेजे जो अप्सराओं पे टूट पड़े। अप्सराएं भाग गई। स्वयं मेरे प्रभु गरुड़ पे बैठ करके दर्शन देने के लिए चले। अच्छा, जो प्रभु का प्रेमी होता है, महाभारत से एक प्रसंग है। भगवान को जो प्रेमी है, भगवान कहते हैं कि मैं घमंडी आदमी से 100 कोस दूर रहता हूं। एक महाभारत का प्रसंग है कि एक बार दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया, हमारे यहाँ भोजन करने आना। दादा, आप भोजन किसी के यहाँ 2 ही शर्तों पे कर सकते हैं। पहला, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप किसी के यहाँ मांग के भोजन कर लो कि भूख लगी है। और दूसरा,
आपका पेट भरा है और आपको कोई प्रेम से खिला रहा है तो आप उसके यहाँ भले ही 2 निवाला खाएं लेकिन भोजन कर लें। अब दुर्योधन ठहरा घमंडी, भगवान का निमंत्रण किया, बोले कृष्ण आपका निमंत्रण है। भगवान पहुंचे, बोले आइए माधव, आपको 56 प्रकार के मैंने भोग बनवाए हैं। अरे पांडवों में क्या खाते होंगे आप, क्या मिलता होगा, आज इस दुर्योधन के यहाँ पाइए, अजीब अजीब तरीके के व्यंजन बड़े हैं। भगवान सोचने लगे इसके अंदर तो बू आ रही है घमंड की। विदुर जी बैठे थे, भगवान की निगाह पहुंच गई, निगाह पहुंची। भगवान बोले भैया दुर्योधन माफ करना, थोड़ा दिक्कत है। बोले क्या हुआ? बोले माफ करना, मैं भूल ही गया कि आज हमारा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी तो ऐसे हिले, बोले हमने तो निमंत्रण करो ना, जो ऐसे ही चिल्ला रहे कि निमंत्रण है। सो पीछे वाले दरवाजे तो निकल के विदुरानी सो बोले, मतलब परीक्षित विदुरानी का नाम था सुतपा। सुतपा सो बोले यार यो देवी दरवाजे बंद कर दे। बोले क्या हो गया भाई? दरवाजे बंद कर। बंद करे दरवाजे। बोले अब आसन उठा, गेला आसन उठाया। बोले अब माला उठा, माला उठाई। बोले अब बैठ जा, बैठ गई। जवाब दो, नेत्र बंद करके एक काम कर, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी ना है जो कहे कि हमारे घर पे भगवान ना आवे। कोई भी कहेगा? सब यही कहेंगे कि हमारे घर पे भगवान आ जावे। लेकिन दोनों माला लेके बैठे और बोले आज हमारे घर पे कन्हैया ना आवे।